बहुत पुराने समय की बात है। मथुरापुर नाम के एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य न केवल रूपवान और बलशाली थे, बल्कि न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हितैषी भी माने जाते थे। पूरे राज्य में उनकी कीर्ति फैली हुई थी। परंतु एक बात थी जो राजा के मन को हमेशा कचोटती रहती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। महल में 7 रानियां थीं, पर किसी के भी गर्भ में राजकुमार या राजकुमारी का आशीर्वाद नहीं आया था। रानी, सबसे बड़ी, शांत स्वभाव, बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ी गंभीर पद्मिनी। रानी चंद्रकांता, हंसमुख, चंचल, नृत्य और संगीत में निपुण। रानी मालती, बहुत बुद्धिमान, राजनीति और शास्त्रों की अच्छी जानकार। रानी कमला, सादगी पसंद, बहुत धार्मिक, रोज मंदिर जाती और पूजा करती। रानी ललिता, सबसे छोटी उम्र की, नटखट, शरारती और मजाकिया। रानी सुलोचना, बेहद सुंदर आंखें, शांत लेकिन बहुत गहरी सोच वाली। रानी, सबसे बाद में विवाह हुईं, थोड़ी घमंडी लेकिन दिल की इंदुमती साफ। राजा हर रानी से बहुत प्रेम करते थे और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन संतान न होने के कारण महल में एक खामोशी और उदासी छाई रहती थी। एक दिन राजा ने 7 रानियों को अपने सामने बुलाया और बोले, मैंने बहुत प्रयास किए, बहुत तीर्थ किए, बहुत दान दिए, ज्योतिषियों से पूछा, वैद्यों से इलाज करवाया, पर भगवान ने अभी तक हमें संतान का सुख नहीं दिया। अब मैं एक आखिरी प्रयास करना चाहता हूँ। मैं जंगल में उस सिद्ध महात्मा के पास जाना चाहता हूँ जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी एक झलक से भी मनोकामना पूरी हो जाती है। तुम सब क्या कहती हो? 7 रानियों ने एक स्वर में कहा, हम आपके साथ चलेंगी, महाराज। लेकिन राजा ने मना कर दिया। नहीं, यह यात्रा कठिन है। जंगल में बहुत खतरे हैं। तुम सब यही रहो और प्रजा की देखभाल करना। मैं अकेला ही जाऊंगा। राजा ने सादा वेश धारण किया, एक छोटा सा लोटा और एक दंड लिया और निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे उस घने जंगल में पहुंचे जहां महात्मा वशिष्ठानंद जी रहते थे। महात्मा एक छोटी सी कुटिया में तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारा मन बहुत शुद्ध है, इसलिए तुम्हें यह वरदान मिलेगा। लेकिन एक शर्त है। कहिए महाराज, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। महात्मा ने एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, यह घड़ा लेकर लौट जाओ। इस घड़े में 7 फल है। हर रानी को एक एक फल खाने को देना। लेकिन याद रखना, जो रानी सबसे पहले फल खाएगी, उसे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। बाकी 6 रानियों से पुत्रियां होंगी। और एक और बात, जिस रानी से पुत्र होगा, उसे महल में सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा को धन्यवाद दिया और वापस लौट आए। महल में पहुंचते ही 7 रानियों ने घेर लिया। सब उत्सुक थीं कि महात्मा ने क्या कहा। राजा ने पूरी बात बताई और घड़े से 7 फल निकाले। फल देखते ही 7 रानियों की आंखें चमक उठीं। रानी इंदुमती सबसे तेज निकलीं और बोलीं, महाराज, मुझे सबसे पहले फल दीजिए। मैं सबसे छोटी हूं, मुझे पहले का अधिकार है। रानी ललिता हंसकर बोली, अरे नहीं नहीं, सबसे पहले तो मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं सबसे ज्यादा नटखट हूं। रानी चंद्रकांता बोली, मुझे संगीत बहुत पसंद है, पुत्र तो गायक बनेगा, इसलिए मुझे पहले। धीरे धीरे सारी रानियां आपस में बहस करने लगीं। कोई अपनी उम्र का हवाला दे रही थी, कोई अपनी सुंदरता का, कोई अपनी बुद्धि का, कोई अपनी भक्ति का। राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें से किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। हम सब मिलकर फैसला करेंगे। पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी। तब रानी पद्मिनी, जो सबसे बड़ी और समझदार थीं, चुपचाप उठीं और बोलीं, महाराज, मुझे फल की आवश्यकता नहीं। आप इन 6 रानियों को फल बांट दीजिए। मैं तो आपके साथ जीवन भर रहूंगी, चाहे पुत्र हो या न हो। सब स्तब्ध रह गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पद्मिनी का हाथ पकड़ा और कहा,
तुम सबसे बड़ी हो और सबसे बड़ी उदारता भी तुम्हें ही है। फिर राजा ने बाकी 6 फल बांट दिए, लेकिन एक फल अभी भी बचा था। राजा बोले, पद्मिनी, यह आखिरी फल तुम्हारे लिए है, इसे तुम खाओ। पद्मिनी मुस्कुराई और बोलीं, महाराज, मैंने जो कहा वह सच था, लेकिन यदि आप मुझे यह फल देना ही चाहते हैं तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। सभी रानियों ने फल खा लिया। कुछ महीनों बाद महल में खुशियों का माहौल छा गया। सभी 6 रानियों के गर्भ में राजकुमारियां थीं और रानी पद्मिनी के गर्भ में एक पुत्र। जब समय आया तो पहले 6 राजकुमारियों का जन्म हुआ, बहुत सुंदर, स्वस्थ और बुद्धिमान। फिर आखिर में रानी पद्मिनी से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया विजयादित्य। पूरे राज्य में उत्सव मनाया जाने लगा। लेकिन एक बात बहुत खास थी। जन्म के बाद जब राजा ने 7 रानियों को साथ बिठाया तो कहा, मैंने महात्मा से सुना था कि पुत्र वाली रानी को सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा, लेकिन आज मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे महल में सबसे ऊंचा स्थान उस रानी का है जिसने सबसे पहले अपने स्वार्थ को छोड़ा। वह रानी पद्मिनी है। सबने तालियां बजाईं। रानी पद्मिनी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं तो बस इतना चाहती थी कि हमारा परिवार खुश रहे। पुत्र हो या पुत्रिया, ये सब आपके और हमारे प्रेम का फल है। उस दिन से महल में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। 7 रानियां और 7 बच्चे एक साथ हंसते खेलते रहे। राजकुमार विजयादित्य बड़ा हुआ तो उसने अपनी 6 बहनों से बहुत प्रेम किया। वह उन्हें अपनी रानियों की तरह सम्मान देता था।